हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सॉल्यूशन जो शुरू किए थे चैप्टर का जो तीसरा लेक्चर होगा, इसमें आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज होगा सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम लोग डिस्कस किए थे सारा कंसंट्रेशन का टर्म, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ लिए हैं, उनका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन उस पर बनते हैं ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। यही होगा आज का लेक्चर का फ्लो। क्वेश्चन के साथ साथ उसके थ्योरी का भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट डज 25% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन मीन्स। यानी कि 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन किसका है? NaCl का। इसका मतलब क्या है ये बताइए। आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं। आराम से बने, बहुत ही आसान है। क्या मतलब इसका आप लोग निकाल सकते हैं, बताइए, निकालिए इसका मतलब। तो फिर तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, हम ही बता देते हैं। तो क्या दिया गया है? 25% वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट का आखिर मतलब क्या होता है? हमेशा कहे थे कि जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। यानी क्या हो जाएगा यहाँ? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। यही होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20% है। हाँ, क्वेश्चन में क्या है? 25%, सॉरी 25%। तो क्या हो जाएगा? 25 ग्राम। इस सॉल्यूशन का मतलब होगा 25 ग्राम NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। 25 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एकदम इतना सिंपल सा इसका मतलब है। 25% वेट बाई वेट NaCl का मतलब, यानी 25 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। कितने में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का एक और मतलब निकलता है कि इसका मतलब क्या है। 25 ग्राम NaCl प्लस 75 ग्राम ऑफ क्या बचेगा? H2O। क्योंकि सोल्यूशन हम किस में बनाएंगे यहाँ? ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हम लोग घर में बनाते हैं। डॉक्टरी जरूरत पड़ता है ना कभी, जब हम लोगों में क्या हो जाए, एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो एज एंटा एसिड इसको यूज करते हैं। तो इसका सेकेंड मतलब हमारा ये भी है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब इसी के बेसिस पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसको आप हमें बना करके दिखाइए। वहाँ पे 25% था, यहाँ पे सिंपली क्या है? 10%। एकदम सिमिलर, सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ क्या है? डेटा चेंज है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं वो एकदम सेम अप्रोच लगाइए, कोई नया अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। डिट्टो वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? 10% का मतलब 10% वेट बाई वेट NaCl का मतलब 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? 90 ग्राम ऑफ H2। बस इतना छोटा सा इसका क्या है मतलब है। यानी 10 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। कितने में? 90 ग्राम के साथ साथ उसमें क्या है? 90 ग्राम पानी। इसी को दूसरे तरीके से जो लिखते हो क्या, इसको दूसरे तरीके से 10 ग्राम ऑफ NaCl, ये दोनों मतलब निकलता है इसका, NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब
इन दोनों तरीके से इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बोलिए। ऐसे ये बहुत ही इजी वे है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन, फाइंड मास बाई परसेंटेज। कहा 20 ग्राम प्रेजेंट है 400 ml में, ठीक है। कितना, सॉरी 400 ml नहीं होगा, 400 ग्राम होगा यहाँ, ठीक है। कितना होगा, 400 ग्राम। क्या होगा इसका मतलब बताइए। फाइंड मास बाई परसेंट। सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाए जो अभी बताए हैं। क्लियर है, बताइए। बहुत आसान है, बता दे रहे हैं, हम ही बता दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे, परसेंट वेट बाई वेट का मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इनटू क्या, 100। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्या था क्वेश्चन में, देख लीजिए फिर से एक बार। 20 ग्राम कितने में है, 400 ग्राम में। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये, यानी मास ऑफ सोल्यूट आपका कितना दिया है 20 और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 400। अब निकालिए, आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू, इसको मास बाई परसेंटेज हम लोग कहते हैं। क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। अब इन दोनों को कट कीजिए, 4 इंटू 5, यानी क्या आया 5% वेट बाई वेट। यानी इसी को अगर उलट के क्वेश्चन पूछता था, क्या पूछता, 5% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है। यानी क्या हुआ, 5 ग्राम, अगर उस तरह से क्वेश्चन रहता तो क्या बताते हैं, 5 ग्राम क्या NaCl किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लास्ट क्लास में बताए थे। व्हाट डज 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मेथेनॉल सॉल्यूशन मीन। इसको भी आप 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोगों को, इसको निकालिए। कल अगर फॉर्मूला याद हो तो आराम से निकल जाएगा, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं, यही तो फायदा है क्वेश्चन करने का। फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि आपका क्या होता है, कंसेप्ट्स का रिवीजन एक बार फिर से हो जाता है। बनाइए, कुछ देर के लिए हम शांत रहते हैं। चलिए आप इनको हम ही बताते हैं। अब बताते हैं कि क्या है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या बताए थे कि ऊपर क्या रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगा सोल्यूट का, और नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा। बस इतना छोटा सा बात ही बताए थे कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या होता है। यानी वॉल्यूम बाई, जिसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, वॉल्यूम बाई परसेंट। ये दोनों नाम आपको दिखने को मिल जाता है। और यहाँ हम ये भी बताए थे कि ml में रहता है नीचे सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 10% V बाई V का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ml मेथेनॉल, चूंकि क्या लिए हैं हम, मेथेनॉल, 10 ml मेथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना छोटा सा। क्लियर है, देखिए फिर से क्वेश्चन ये हुआ 10 ml मेथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे एक और चीज देखे होंगे कि बेट बाई बेट में हम लोग 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम लिख दे रहे थे, लेकिन क्या यहाँ हम 10 ml प्लस 10 ml ऑफ मेथेनॉल प्लस 90 ml ऑफ वाटर लिख सकते हैं। जरा एक आइडिया है किसी को इसके बारे में, बताइए तो। देखते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग ये।
आए बहुत लोग करते हैं ऐसा, हम कह सकते। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ये, क्या अभी हमने पूछे कि 10 ml मेथेनॉल तो है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं 90 ml वाटर होगा इसमें? येस और नो, बस आपको इतना ही बताना है। कह सकते हैं कि नहीं, बताइए कि 10 ml मेथेनॉल सोल्यूशन, उसमें 90 ml वाटर है। चलिए हम ही बता रहे हैं क्लियर है, बता रहे हैं, रुकिए जरा सा। तो एक्चुअली में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो हम क्या, अगर दे दिया लैब में पूछ दिया कि आप बनाइए, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक बीकर लेना होगा और उसमें देखे होंगे 100 ml का मार्क्स होता है। तो हमारे पास क्या फिक्स है कि हमको 10 ml मेथेनॉल लेना है, तो हम 10 ml मेथेनॉल ले लेंगे। उसके बाद से ऊपर वाटर का पोरिंग शुरू करेंगे। अभी 100 ml तक जैसे ही आएगा हम रुक जाएंगे। तो जो हम वाटर यहाँ ऐड कर रहे हैं वो हो सकता है 88 ml ही ऐड कर पाए हों, या हो सकता है 90 की जगह 92 ml ऐड हो गया हो सकता है या नहीं, एकदम ऑब्वियसली होता है। तो उससे कहिएगा सर हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री में हम लोग करते क्या है ना, सोच लेते हैं क्या है कि आइडियल है, बस सबसे बड़ी बात यही है। तो आएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का भी क्या है, एक अलग से डिस्कशन है। तो इसके कारण अगर आइडियल मान के चलते हैं, इस कारण से हम ऐसा कह देते हैं कि 10 ml और 90 ml है, लेकिन एक्चुअली अगर वो डिफर करेगा, नॉन आइडियल होगा सोल्यूशन, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट डज 10% वेट बाई वेट, इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके ये आपके लिए टास्क रहा, ये हमको बताइएगा। इसका हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अब ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ हेक्सेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ हेक्सेन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि हमको हेक्सेन का भी मास परसेंट बताना है और साथ साथ किसका बताना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। जबकि दिया गया है कि 20 ग्राम हेक्सेन है और 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपस में क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है। बना करके बताइए इसको, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। निकलेगा सभी से? ठीक है, हम ही बता रहे हैं तब तो परसेंट, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंट वेट बाई वेट, किसका, हेक्सेन का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ हेक्सेन, जो हेक्सेन का मास दिया है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का मास बनेगा, इनटू 100। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ हेक्सेन दिया, कितना दिया था क्वेश्चन में, देखिए फिर से 20 ग्राम, यही है ना, 20 ग्राम ऑफ हेक्सेन एंड 120 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 140 ग्राम। तो इसी फॉर्मूला पे लगाते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, हेक्सेन, यानी कितना, 20 ग्राम, डिवाइडेड बाई टोटल 140 इंटू 100। जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही होगा, 27 जाए कट जाएगा और 7/100, 100/7, यही परसेंट आंसर आपको आना है। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 11 7 13 14 पॉइंट समथिंग, 14.22 समथिंग परसेंट आपका आंसर आएगा। ये है क्या, हेक्सेन का। तो जब एक निकल जाए तो दूसरे को फॉर्मूला में हमें झंझट में नहीं पड़ना है। इसको आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हेक्सेन का वेट बाई वेट परसेंटेज कितना होगा। तो हेक्सेन का वेट लेंगे, ऊपर सोल्यूट का वेट लेते हैं, तो वो कितना क्वेश्चन में दिया हमें, 20 ग्राम। टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 + 120 140 ग्राम इंटू 100, ये हो जाएगा हेक्सेन का मास बाई परसेंट। कैलकुलेट करके लगभग कितना आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग।
अब एक का निकल जाए तो दूसरे को निकालने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से सीधा क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, यानी CCl4 को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो इसका जो मास परसेंट वेट बाई वेट या परसेंट मास जो भी बोलिए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 14 सॉरी ये ज़्यादा लिखा गया, 14.2 के आसपास जो आया था उसको हटाइए, यानी लगभग कितना आ जाएगा 85.8%। तो ये है मेथड निकालने का। समझ में आया सभी को? उम्मीद करते हैं आया ही होगा, इतना आसानी से तो बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि ये रहा। मोलरिटी आप लोगों को बता चुके थे लास्ट क्लास में, फिर से डिस्कशन कर देते हैं। तो उससे पहले ये क्वेश्चन कहा है कि मोलरिटी, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 700 ml ऑफ 0.5 m HCl विथ 300 ml ऑफ 1 m HCl। लास्ट क्लास में बताए थे कि इस तरह के 1 m और 0.5 m लिखने का मतलब क्या होता है कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी वो पहले से दे करके रखा है। अब इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको हम आपको एग्जैक्टली 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, बनाइए इसको, तब तक हम चुपचाप रहते हैं। किसी का बना तो आंसर लिखिए। चलिए हम इसका आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि मोलरिटी होता क्या है, मोलरिटी आखिर होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ आपको क्या क्या दे करके रखा है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 700 ml है एक, और एक कितना है 300 ml, और जो क्या है M1, यहाँ से कह सकते हैं M1 क्या है 0.5, और M2 क्या है, क्योंकि 2 स्ट्रेंथ है, 2 मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पे, M2 है 1। क्लियर है? तो इसी के अनुसार आगे बढ़ करके हमें इसका क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MV। देखिए, इससे पहले आप लोगों से हमने कहा कि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कब तक? जब तक हम इसको नॉन आइडियल मानते हैं। जब इसको आइडियल मान लेते हैं तो वे मान सकते हैं कि 2 वॉल्यूम को हम इजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आसानी से अपने सुविधा अनुसार। तो इसके अनुसार ही हम वही कर रहे हैं। तो M1 आपको कितना दिया है 0.5 इंटू 700 प्लस 1 इंटू 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। और आपको ये भी याद होगा कि मोलरिटी जब हमने कहा था वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Y1000। क्लियर है यहाँ? तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 इंटू 5 35, 1010 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा 35 प्लस 300 हो जाएगा, 35 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 335 बाई 1000। क्लियर है? यानी कि फाइनली जो आंसर आया क्या आया, हमारा पूरे सॉल्यूशन का जो मोलरिटी आया वो क्या आया 335 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कितना आया 0.335 m। ये हुआ आपका आंसर इस क्वेश्चन का।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया बोलिए यस या नो, तो फिर से बता दे रहे हैं, मोलरिटी को फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर से एक बार मोलरिटी को बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करना है आगे हमें। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर्स में, ठीक है, किसमें? लीटर्स में। अब यहाँ पे भी बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स एक नया कंसेप्ट है कि मोल्स निकालते कैसे हैं। तो ये मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट किसका? सोल्यूट का, ऑब्वियसली सोल्यूट का जो गिवन वेट होगा, गिवन मास होगा, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिजिक्स में पड़ता है, बताए थे लास्ट क्लास में भी। डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? मोलरिटी का फॉर्मूला एन क्या हो गया? वेट, यानी WYM0 इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। तो ये होता है फाइनली क्या? मोलरिटी का फॉर्मूला। वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट का। और ये मोलिकुलर फॉर मोलर मास जिसको भी बोलते हैं, किसका? वही जो सॉल्यूट दिया रहेगा, और वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम यहाँ किसका होगा? टोटल सॉल्यूशन का। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या क्या समझ में नहीं आया है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं हम एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा